की जय। देखिए सज्जनों, सीता सहित मंत्री दोनों भाई संगेपुर यानी राम लक्ष्मण संगेपुर पहुंच जाते हैं। उधर ये खबर निषाद राज को पहुंचती है तो निषाद अपने संग सहित प्रभु से मिलने पहुंचते हैं। हेलो निशा कश्यप और कुशल कश्यप 20 रुपए 10 रुपए आरती में देते हैं। रोक लगा था सीन आ गया था। और यह सुध ग्रह निषाद जब पाई मुझे तुम्हें अरे भैया, ये आपकी कौन सी भाषा है? हमारे में समझ में नहीं आती। आप कहाँ रहते हो काबतुल्ला? भैया हम अयोध्यापुर से आए। कौन होते हो काबतुल्ला? ये कौन सी भाषा है आपकी? अच्छा, आप लोग ऐसे ही बोलते हैं। सुनो भैया, अयोध्या के रहने वाले चक्रवर्ती राजा दशरथ के ये बड़े पुत्र जिनका की नाम श्री रामचंद्र जी है। श्री रामचंद्र जी। कुछ ना होगा, इतनी देर सर गई। इनका नाम पूछ रहे हो? इनका नाम श्री जानकी जी है। इनका नाम श्री लक्ष्मण जी है। लक्ष्मण जी। और मैं इनका मंत्री, मेरा नाम श्री सुमंत है। श्रीमंत जी। चलिए खड़े हैं। ठीक है भैया। महाराज की जीवन की जयकार हो। अरे मंत्री, अयोध्या समाए श्रीमंत जी। श्रीमंत क्या हमारी सीमा पर कोई आया है? श्रीमंत जी अयोध्या। अरे धूर्त, तुमने ठीक नहीं सुना। और सीमेंट नहीं होगा, और उनका नाम सुमंत जी होगा। और आगे का समाचार बताइए। क्या धूर्त आम नहीं, वो रामचंद्र जी होंगे। और कौन बिना कान की? तू बहुत बावला है मंत्री, ठीक से सुनाकर तब हमारे पास आया कर। वो जानकी जी होंगी। हाँ वही। और कौन तो लक्ष्मण जी? लक्ष्मण जी नहीं, लक्ष्मण जी। क्या वास्तविक आज हमारी सीमा में मेरी आत्मा, मेरे प्रभु राम पधारे हैं मंत्री। तो चलो आज शीघ्र नगरवासियों से कहो, उनके स्वागत के लिए पुष्प, फल फूल और आरती सजा के लिए चलिए। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले हुए हर्ष अपारा। आपका कहने का मतलब ये है महाराज, उन्हें राज्याभिषेक होने वाला था। आपका कहना है कि वो कैसे वस्त्रों में? हाँ मंत्री, आज मेरी समझ से ये बात बाहर जा रही है। मैंने तो गुप्तचर द्वारा सूचना प्राप्त की थी कि प्रभु श्री राम तो राजा बनने वाले हैं जी। फिर ये वन गमन किस लिए? तुमने उनकी कोई विशेषता दी? पीले कपड़ों में कौन ले रहे हैं? क्या? और क्या? पीले कपड़ों में जी। और वो बात था भैया जमाना बाबा जी ने ठग रहे हैं। चलो, मेरा हृदय उनसे मिलने के लिए आतुर हो रहा है। आइए महाराज, मैं आपके लिए मिलवाता हूँ। आप हमारे सभी संबंधियों को लेकर चलिए। प्रभु, मेरे सखा कारी दंडवत भेंट धरि आगे,
प्रभु बिलोकत अति अनुरागे सहजी स्नेह दिवस रघुराई ओछी कुशल निकट हमारी मैया सीता प्रणाम। हे मंत्री पीछे हटो। अरे माता से प्रणाम करो, हाथ जोड़ करके दंडवत करो। ठीक है, अब पीछे हट जाओ। हे प्रभु, कहो भैया सखा, आज मैं धन्य हो गया, ये मेरा नगर पवित्र हो गया। आपके चरणों की रज मेरे सीमा में पड़े, आज मैं कृतज्ञ हो गया। हे प्रभु, आपने बहुत कृपा की। और देवे धरणी धनो धाम तुम्हारा मैं जानो नीचो सहित परिवार। हे दीनों पे दया करने वाले दीननाथ, कहो भैया। हे नकुल शिरोमणि श्री राम, ये घर, ये परिवार, ये सब कुछ राज्य आपका ही है। मैं तो एक छोटा सा तुच्छ सेवक, आपके चरणों का दास हूँ। हे प्रभु, कहो भैया सखा, आपने आज एक ऐसा विचित्र रूप धारण कर लिया है स्वामी। मेरे भाग्य वास्तविक आज खुल ही गए हैं। आप किसी प्रकार से कृपा करके मेरे नगर को पधारिए, जिससे मेरे नगरवासी आपके दर्शन कर सकें और मुझे श्रेष्ठता का श्रेय दे सकें, जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाए। 1204 10 बन मुनि व्रत वेशु आहार, ग्राम वास नहीं उचित सुनी गृह भय दुख भार। हे भाई निखात राज, कहिए स्वामी। मुझे पिता की आज्ञा है, मैं 14 वर्षों तक इस मुनियों का भेष धारण करकर ही 14 वर्षों तक वन में और कंदमूल खाते हुए रहूंगा। मेरा नगर में जाना प्रवेश वर्जित है। और प्रभु, मेरे चलो, मेरा जो मकान है नगर से बाहर। कोई बात नहीं, आप अपनी कुटी पर हमको ले चलो। चलिए प्रभु, मेरे नगर से बाहर मकान। हाँ, हम 14 वर्षों तक नगर में कदापि प्रवेश नहीं कर सकते। कोई बात नहीं प्रभु, आपकी ये इच्छा है तो मैं आपका प्रबंध इसी जंगल में कुछ ही दूरी पे अशोक वृक्ष है, उसके नीचे करता हूँ। मेरे सामान में रहेंगे। हाँ ठीक है। और ग्रह समारो सातरी दसाई, उस किस में महाराज, हमारे प्रभु के लिए एक कुशा का घास फूस इकट्ठा करके कोमल गद्दा बनाओ और उस पर बैठने की व्यवस्था करो। अभी का महाराज आपके साथ का हुक्म।
ये क्या कर रहा है तू? मैंने तुझसे लिखने के लिए कहा था। महाराज मेरी बात सुनो, आपकी सोच गलत है। मैं देख गया था क्या कोई कांटा इसमें नहीं होना चाहिए, अपने होकर चुप जाए। तू तो बहुत समझदार है। जो चुपता मेरा चुपता, प्रभु कोमल है, इनका कांटा नहीं लगेगा। हे प्रभु, अब आप रात्रि विश्राम कीजिए। ये दास आपकी हर प्रकार से सेवा करेगा। और उठे लखन प्रभु सोवत जानी, बोलो सिया राम जपो। कहीं सचिवो, ओ कहीं सचिवो, सोवत प्रधानी, बोलो सिया राम जपो। ए प्रभु, जो भगवान से सैया पर रहने वाले हैं, हेलो आज कुशाब आश्रम पे निवास कर रहे हैं प्रभु। हेलो। हाँ मंत्री देखो। हेलो हेलो, जिन महाराज दशरथ के। हेलो। हाँ साहब, ये हमारी पार्टी के कलाकार, हमारी पार्टी के कलाकार व्यास जी की मधुर आवाज पर 21 रुपए देते हैं, धन्यवाद। और 10 रुपए हमारी पार्टी के ही एक डांसर हैं, वो भी व्यास जी को देते हैं। और 51 रुपए रामलीला आदर्श हत्या बिश्नोई, जिसकी मालकिन राधिका देवी पट्टी सैनी, व्यास जी के लिए 21 रुपए दान देते हैं, बहुत धन्यवाद। मैं उन सबके लिए बार बार और धन्यवाद। व्यास जी से ये कहना है, जो आवाज में उन्होंने आप चौपाई बोली थी, उसी मधुर आवाज में सभी चौपाई थी आगे के लिए। और होना था अभिषेक राम का, बन को गए रघुवीर विधाता। अजब की तकदीर विधाता, अजब की तकदीर। हरे भाग्य, जिन महाराज दशरथ का महल स्वभाव से इतना सुंदर है कि वह देवराज इंद्र का महल भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। जी महाराज, आपकी बात सत्य है। मड़ियों से जड़े हुए 4 चौबारे हैं और इनके सहन करने के कोमल गद्दे ऐसे मानो जैसे दूध का फैन होता है, उसके समान कोमल है। और जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर 2 गज कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। और आज ये ऐसे घास फूस के बिस्तर पर बिना ही वस्त्र के कैसे सो रहे हैं। एक राजा की जो विश्वविख्यात है महाराज जनक, उनकी पुत्री है। दूसरे चक्रवर्ती दशरथ, जिनके मित्र स्वयं इंद्र हैं, आज उनकी पुत्र वधू इस अवस्था में देखकर मेरी छाती फटी जा रही है। महाराज, तो क्या वास्तविक किसी ने कहा है कि कर्म प्रधान होता है वारे होने। उन्हें आज
भगवान श्री राम को और सीता को सुख के समय कैसा दुख किया है। ये प्रभु भगवान महाराज विधाता की गति जानी नहीं जाती है, ये जो उसे मंजूर है वही होता है। और लिखा किस्मत में हो, लिखा किस्मत में मिटता नहीं, मिटाने से समय को काट लो भैया इसी बहाने, समय को काट लो भैया इसी बहाने। संजू पाल के लगे सुमित पाल जी ये 10 रुपये दूध के लिए दे रहे हैं। धन्यवाद भैया जी का, शुक्रिया। बोले लखने मधुर ब्रजवानी, ज्ञान विरागे भक्ति रस सागे। और हे विधाता, केकई राज की पुत्री केकई ने ऐसी कुमति कमाई है जो आज रघुवर सियार को अपने राजमहल से निकाल दिया। सुख के समय कैसा दुख दिया है, कैसी कुटिलता की है। आज सारा संसार ये देखकर दुखी हो रहा है। ये भी निखात आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो भैया, और व्यर्थ में किसी को दोष क्यों दे रहे हो भैया। कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है, यह सभी संसार में अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। हे सखा, मैं तो तुच्छ हूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मेरी बुद्धि में जो विचार आया है मैं तो वही प्रकट कर रहा हूँ, उससे ये दृश्य देखा नहीं जा रहा। सपन होए विकार नप रंग नाक पति होए, जागीला भुनहान कछो तिम प्रपंच जिए हो। और ये भैया दिखा रहा कहिए प्रभु। जैसे सपने में राजा भिखारी और कंगाल स्वर्ग का वासी हो जाए तो उसे जागने पर हानि, न तो राजा भिखारी बन सकता और न भिखारी राजा, तो उसे जागने पर कोई हानि या लाभ नहीं है। कीजिए हो। ऐसे ही विचार नहीं कीजिए रोसू, काही विवाद लगे भैया। ऐसा विचार कर किसी को दोष नहीं देना चाहिए, और सब अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं भैया। व्यर्थ में किसी को दोष क्यों दे रहे हो। ठीक है सखा, आप जैसा कहते हैं वह एक ज्ञानवान और उच्च श्रेणी की भाषा है, परंतु मैं तो एक भील हूँ, मेरी ये समझ से परे है। यार शौकीन और भी सुंदर, ये 20 रुपए रमजान दान करते हैं। जय श्री राम। सकली सोची करी राम नहावा, सोच ही सुजानी बात थे। सोच ही सुजानी बात थे। भैया निखात आदेश प्रभु। हमारे लिए पट का दूध मंगाओ और हमें अपनी जटाई बनानी है। ठीक है प्रभु, आदेश का पालन होगा। मंत्री, आप शीघ्र प्रभु के लिए
भर का दूध लेके आओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। लीजिए प्रभु। आयो जी सही तो श्री जटा तो बना देखी सुमान तो नैने जाल ये क्या कर रहे हैं प्रभु आप? ये क्या करने के लिए जा रहे हैं प्रभु? ऐसा ना कीजिए प्रभु, ऐसा ना कीजिए प्रभु, क्योंकि आज तक मैंने अपने महाराज की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया प्रभु। मेरे महाराज ने मुझसे कहा है कि बजाय 14 वर्षों के 4 दिन वनों में घुमाकर मेरे राम लक्ष्मण व सीता जी को वापस ले आना प्रभु। मैं आपका कार्य नहीं करने दूंगा प्रभु, नहीं करने दूंगा। और लखन राम सिया आने ही तेरी प्रभु आने ही तेरी संशय सकाली सको छीन हरी रामा सको प्रभु आप ऐसा कार्य करो, ऐसा कार्य न कीजिए प्रभु, ऐसा कार्य न कीजिए प्रभु। और ताती कृपा करे कीजे सोई जाते आभाधी अनाथी न हो जाते आभाधे हे प्रभु कहो तात अगर आप ऐसा कार्य करेंगे तो अयोध्या नगरी हर प्रकार से आजाद हो जाएगी प्रभु, आजाद हो जाएगी। तो ऐसा कार्य कीजिए प्रभु जिससे कि अयोध्या नगरी आजाद ना हो प्रभु, ना हो। हे तात, मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो इस चाहत के नाते ही हम तुमसे यही मांगते हैं, मांगिए प्रभु। जितनी जल्दी जा सकते हो। हे तात समझ, जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए बाद इस राघव को बिसराओ तुम। नहीं प्रभु नहीं, हे तात सुमन, ऐसा नहीं करें आप शीघ्रता के साथ अयोध्या वापस लौट जाएं। मैं 14 वर्षों तक कदापि वापस नहीं जा सकता प्रभु। और सुने ही सुमंत सिया सीता लिवानी सीता लिवानी हाय विकल जनो हनी मन हरि प्रभु हनी मन कि आप अयोध्या वापस नहीं जाओगे हाँ तात सुमन, तो प्रभु कुछ ऐसा कार्य कीजिए कि जिससे मैं भी अयोध्या वापस जा सकूं, क्योंकि आज तक मैंने अपने महाराज की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। हेलो इस विचारे सुखबीर पाल जी ये राम लक्ष्मण के लिए 10 रुपए जूती दे रहे हैं। धन्यवाद भैया जी का, शुक्रिया। प्रभु मुझे मालूम है कि आप अयोध्या नहीं जाओगे क्योंकि आपको मजली माँ और आपके पिता की आज्ञा है, क्योंकि इस संसार में आपसे बड़ा आज्ञाकारी पुत्र और दूजा नहीं होगा। तो प्रभु ऐसा कार्य कीजिए, आप नहीं जा सकते हो तो बेटी सीता को ही मेरे साथ अवश्य कीजिए प्रभु। हे प्रिय जानकी,
तुम ताज सुमंत के साथ अयोध्या वापस चली जाओ। अगर तुम अयोध्या वापस चली जाओगी तो अयोध्या में पिताजी और माताजी को कोई विशेष दुख नहीं होगा। नहीं स्वामी, मैं कैसे अयोध्या वापस जा सकती हूँ? मैं तो पति की अनुरागिनी हूँ स्वामी, मैं अयोध्या वापस नहीं जा सकती। याद है सुखबीर पाल जी, ये 30 रुपए कमेटी के लिए दे रहे हैं। धन्यवाद पाल जी का, शुक्रिया। क्या कहा प्रभु कि पुत्री सीता भी अवधपुर जाने के लिए मना कर रही, तो प्रभु मैं अयोध्या में कैसे जाऊंगा? एक कार्य कीजिए प्रभु, लक्ष्मण जी को ही मेरे साथ अवधपुर भेज दीजिए प्रभु। भैया लक्ष्मण, ये भैया तो ताज सुमंत बहुत ही अत्यधिक अधीर हो रहे हैं, तो ताज के साथ अयोध्या वापस लौट जाओ। हे भैया, क्या कहा कि ताज सुमंत मुझे वापस ले जाने के लिए कह रहे हैं? ताज सुमंत कहकर बात फूको लगा। ताज सुमंत लौट घर जाए। अरे कौशल नगर पे वज्र पड़े, चाहे आग लगे, सभी मर जाओ। मौत करे अपघात, चाहे अब देश पिता हमरो मर जाए। अरे मौत अब घर को नहीं जाओ, चाहे धर से शीश अलग हो जाए। अरे ताज सुमंत, ऐसे वचन मत बोलो लक्ष्मण। जिस राज्य में नीति और मर्यादा का पता न रहा हो, उस राज्य को वापस जाने की तो क्या, उस राज्य की कहावत भी नहीं सुनना चाहता। ताज सुमंत, कहना उस माता के कैसे, अरे घी की चिराग जलाए वो हम काटे थे सो निकल गए, निश्चय तक रात चलाए वो। यह भी कह देना क्षमा करे, हम बेटे वो महतारी हैं, तो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी। प्रभु अब आप ही बताइए प्रभु कि मैं अयोध्या वापस कैसे जाऊं प्रभु, कैसे हे जाऊं? ताज सुमंत, अरे दिल की तख्ती पर छोटे के वचनों को मत लिख देना। सौगंध तुम्हें है वहां पहुंच, बस इन वचनों को। माँ दादी आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। 14 वर्ष जब पूर्ण हो तब दर्शन उनके। 14 वर्षों के न क्षण मात्र ना हम भूलेंगे उनको, अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे। हे ताज सुमंत, तुम्हें मेरी सौगंध है। बारी बारी निधि सपति दीवार, तुम्हारे लिए मेरी बार बार सौगंध है कि लक्ष्मण ने जो वचन कहे हैं उन्हें माता केकई से जाके मत कहना, और पिताजी से मेरा हाथ जोड़कर करोड़ों प्रणाम कहना, और उनसे कहना कि वो मेरे लिए किसी भी तरह से दुखी ना हो। प्रभु मैं किस प्रकार से अवधपुर को जाऊं, किस प्रकार से प्रभु, किस प्रकार से? यही बात आप शीघ्रता के साथ अयोध्या लौट जाओ, क्योंकि पिताजी अत्यधिक व्याकुल होते होंगे। पिता प्रणाम। और राम लखन सिर पद सिरुनाई, फिर हुवन के जीन मोरे भैया लक्ष्मण, कहीं भैया, और हे सखा निखादराज, कहिए प्रभु। अब किसी ने कहा है कि रमता जोगी और बहता पानी
पानी को एक जगह स्थिर हो जाने से उसमें से दुर्गंध आने लगती है, वैसे ही साधु को एक जगह पर स्थिर रहने से समाज में से बुराइयां आने लगती है। इसलिए सखा अब हमारे यहाँ रहना उचित नहीं, हम आगे की ओर चलते हैं। बस राम सुमंत पठाए सुरसर तीर आप तब आए। आपकी यह इच्छा है तो कोई बात नहीं, मैं आपकी सेवा रास्ते में ही करता चलूंगा। यहाँ के सभी मार्ग मेरे देखे हुए हैं, मैं आपको सुलभ मार्ग द्वारा ले चलूंगा। ठीक है सखा, तो हमारे साथ कुछ दिनों तक चलिए। चलिए प्रभु आइए। ऐसे निकलिए आप।